मेडिकल अनफिट पॉइंट और उनकी एक्सरसाइज के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे कौन से पॉइंट है जो आपके मेडिकली अनफिट पॉइंट है और ऐसे कौन से पॉइंट है जो आप एक्सरसाइज करके और उसका ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकल में फिट हो सकते हो, वो कंप्लीट डिटेल से हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। चाहे आपका किसी भी प्रकार का मेडिकल हो, चाहे एसएससी, जीडी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर अग्निवीर का अगर मेडिकल है या फिर आपके किसी स्टेट पुलिस का मेडिकल है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहने वाला है। आज का वीडियो में आपके बहुत से नॉर्मल से पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे, परंतु वो आपके क्या है कि मेडिकल के समय है, वो क्या है कि आपके लिए बहुत ही खतरनाक पॉइंट बन जाता है। तो इस प्रकार की अगर आपके छोटी-छोटी गलतियाँ करके क्या है कि कैंडिडेट मेडिकल से बाहर हो जाते हैं, तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है। मेडिकल है वो आपके लास्ट चरण में होता है, जिसकी वजह से क्या है कि कैंडिडेट का वर्दी का सपना है वो टूट जाता है और जिसकी वजह से आपका रिटर्न एग्जाम और फिजिकल की तैयारी वो भी पूरी तरीके से बेकार चला जाता है। और कुछ कैंडिडेट क्या है कि बाहर होने के बाद में क्या है कि वो ओवर एज भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आगे की भर्ती है वो नहीं देख पाते हैं। तो इस प्रकार की जो छोटी-छोटी गलतियों का कारण है कि आपका वर्दी का सपना है वो टूट सकता है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके जो भी छोटे-छोटे डाउट है और जो प्राइवेट पार्ट के बारे में है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप स्किप ना कीजिएगा दोस्तों। आप स्किप कर देते हो, फिर मेरे को आपको बोलते हो कि सर इस पॉइंट का आपने वीडियो नहीं बनाया है। तो मैंने आपको इस जो भी पॉइंट बनते हैं वो सभी पॉइंटों में क्या है कि एक-एक करके वीडियो में शामिल करता हूँ। तो यह वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये एक कैंडिडेट है जो अभी इनका 4 तारीख को री-मेडिकल होगा और इनको क्या पॉइंट बनाया है कि पेक्टस एक्स्क्वेटम का। पेक्टस एक्स्क्वेटम का पॉइंट क्या होता है? पेक्टस का पॉइंट जनरली क्या है कि आपका जो चेस्ट है वो अंदर की ओर धँसा हुआ रहता है। तो देखिए आपके सामने मैं बता दूँ कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि पेक्टस एक्स्क्वेटम का पॉइंट बना हुआ है। तो इस प्रकार का जो क्या है कि ये छोटा-सा पॉइंट है जो इनको क्या है कि जानकारी के अभाव में है, वो पॉइंट इनके डिटेक्ट हो चुका है। इनका जो नॉर्मली देखा जाता है तो पेक्टस एक्स्क्वेटम का क्या ट्रीटमेंट है? इसका है जो आपको जनरली है वो एक्सरसाइज करके इसको ठीक कर सकते हो। कुछ डायमंड वगैरह पुशअप लगाकर और आपके क्या है कि अगर चेस्ट पर हेयर ग्रो हो रखा है तो उसको क्या है कि आपको रिमूव कराकर मेडिकल में नहीं जाना है। जिसकी वजह से क्या है कि आपका जो पेक्टस का पॉइंट है वो हिडन हो सकता है और आप क्या है कि इसको चेस्ट को डेवलप करके भी क्या है कि इसको हिडन कर सकते हो। अगर इन कैंडिडेट को पहले पता चल जाता मात्र है 20 से 25 दिन अगर पहले भी इनको पता चल जाता तो ये क्या है कि चेस्ट को डेवलप करके और कुछ एक्सरसाइज करके तो ये जनरली क्या है कि फिट भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार की गलती आप लोगों को नहीं करना। इस प्रकार का पॉइंट बन रहा है तो उसका क्या है कि आपको प्रॉपर एक्सरसाइज लेकर ही जाना है, अन्यथा आपको क्या है कि पॉइंट बन जाएगा। और ये कैंडिडेट पूछ रहे थे कि इनका क्या है कि हर्निया का ऑपरेशन हुआ है। चाहे आपका किसी प्रकार का ऑपरेशन हो, चाहे हर्निया का ऑपरेशन हो, चाहे अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो, अगर आपका ड्यूरेशन है, जो ऑपरेशन का ड्यूरेशन है वो अगर आपका 6 मंथ्स पुराना सर्जरी हो चुका है, तो जनरली फिट हो जाता है। तो आपके हर्निया का और जो अपेंडिक्स का जो स्क्रैच मार्क बनता है सर्जरी का, वो कि उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, वो है जनरली फिट हो जाता है। तो आपका जो बस केवल एक ही आपका है जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ पुराना ड्यूरेशन होना चाहिए। अगर 6 मंथ ड्यूरेशन पुराना नहीं हुआ है तब क्या है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ पर मेडिकल समय नहीं दिखाना है और उसको हिडन करके मेडिकल में फिट हो सकते हो। और ये कैंडिडेट पूछ रहे थे कि क्या सर हाइड्रोसील में भी कोई पॉइंट बनता है क्या? हाइड्रोसील सबसे पहले मैं बता दूँ होता क्या है? हाइड्रोसील होता है जो मेल कैंडिडेट की बात करें तो जो उनके टेस्टिस में क्या है कि पानी भर जाता है। इस प्रकार से पानी भर जाने को ही क्या बोलते हैं आपके हाइड्रोसील बोलते हैं। हाइड्रोसील की बात करें तो आपका 6 मंथ पुराना सर्जरी है, वो फिट हो जाता है। नली है हाइड्रोसील का सर्जरी है 6 मंथ पुराना फिट हो जाता है। और आपके क्या है कि अगर हाइड्रोसील का पॉइंट बना हुआ है तो वो जनरली क्या है कि अगर फर्स्ट ग्रेड का अगर हाइड्रोसील का पॉइंट बन रहा है तो क्या है कि आप उसको सपोर्टर पहन कर और आपके क्या है कि उसको हिडन करके और उसको ठीक कर सकते हो। परंतु अगर आपके सेकेंड और थर्ड ग्रेड का अगर हाइड्रोसील का पॉइंट बन रहा है तब क्या करना है कि आपको उसका ट्रीटमेंट लेना है। आप प्रॉपर सर्जन से कंसल्ट करिए, वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। और इस प्रकार का पॉइंट बना रहा है तो वो भी क्या है कि मेडिकली अनफिट पॉइंट है। और इसी प्रकार का एक दूसरा पॉइंट होता है आपके वेरिकोसील। वेरिकोसील क्या होता है? वेरिकोसील होता है वो आपके क्या है कि जो टेस्टिस की जो नसें होती है वो क्या है कि इस प्रकार से सर्पिलाकार बन जाती है, यानी नसों का गुच्छा बन जाता है। वो उस पॉइंट को बोलते हैं वेरिकोसील। वेरिकोसील का पॉइंट है तो भी क्या है कि आप मेडिकली अनफिट पॉइंट हो। और उसका भी अगर फर्स्ट ग्रेड का है तो क्या है कि आप उसको सपोर्टर पहनकर काफ़ी हद तक है उसको हिडन करके और मेडिकल में फिट हो सकते हो। परंतु अगर सेकंड और थर्ड ग्रेड का है तब क्या है कि आप उसका ट्रीटमेंट लेना है
और आपको क्या है कि प्रॉपर सर्जन से कंसल्ट करके ही अपना ट्रीटमेंट चालू करना है, अन्यथा आपको क्या है कि मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाएगी। और नेक्स्ट बात करें कि आई विजन, जनरली क्या है कि आपका जो आई विजन है, जो एसएससी की बात करें तो आपका जो मास्टर आई है वो आपका 6/6 होना चाहिए, और आपका जो दूसरा आई है वो 6/9 तक भी फिट हो जाता है। परंतु जो आपके ड्राइवर कैंडिडेट वगैरह है, उनकी क्या है कि दोनों आंखें है वो 6/6 होनी चाहिए। और अगर आपका जो मान लो कि आपका 6/12 है या फिर 6/18 है, तब क्या है कि आपको लेजर या लेजिक या कॉन्टूरा आपको करवाना पड़ेगा, यानी कि उसका लेजर ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। और आपको क्या है कि लेजर ट्रीटमेंट करवाने के बाद में मेडिकल समय उसको क्या है कि हिडन में ही रखना है। आपको मेडिकल के समय है वो क्या है कि एक्सेप्ट नहीं करना है कि आपने लेजर करवाया था, और आप वो हिडन करके और मेडिकली फिट हो सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये है आपके यानी कि स्कोलियोटिक स्पाइन का पॉइंट है। तो इस प्रकार का पॉइंट को किस प्रकार से आप पहचान सकते हो, तो जनरली क्या है कि आपका जो बैकबोन है वो क्या है कि पूरी तरीके से 180 डिग्री में ना होकर क्या है कि इस प्रकार से अनबैलेंस बना रहता है। तो इस प्रकार का पॉइंट है तो वो भी क्या है कि ये मेडिकली अनफिट पॉइंट है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका एक ही ट्रीटमेंट है, आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करके और मेडिकली फिट हो सकते हो। मात्र है अगर आप 40 से 45 दिन अगर आप ये एक्सरसाइज कर लोगे, तो इसको क्या है कि आप काबू में ला सकते हो और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। अगर इस प्रकार का पॉइंट है तो वो भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है, उसका ट्रीटमेंट लेकर ही मेडिकल में जाना है, अन्यथा आप मेडिकल में बाहर हो जाओगे। और ये कैंडिडेट पूछ रहे थे स्क्रैच मार्क, स्क्रैच मार्क होता क्या है कि जनरली आपके क्या है कि बॉडी पर या आपके जो थाई या फिर क्या है कि आपके जो आर्म्स वगैरह होते हैं वहां पर इस प्रकार के क्या है कि स्क्रैच मार्क बन जाता है। जनरली देखा जाता है कि जो स्क्रैच मार्क है वो आपके ओवरवेट के कारण में हो जाता है, या फिर आपका जो अचानक से अगर आपका वेट कम हुआ है तब भी ये क्या है कि इस प्रकार का बन जाता है। और जो बहनें हैं वो जो प्रेगनेंसी के दौरान भी इस प्रकार की क्या है कि स्क्रैच मार्क बन जाते हैं, वो स्क्रैच मार्क है जनरली फिट हो जाता है, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा। ये एक फिट पॉइंट है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट बात करें कि ये कैंडिडेट है जिनके फीमेल कैंडिडेट है जिनके क्या है कि इस प्रकार का केलॉइड बना हुआ है, तो ये भी केलॉइड है वो जनरली अनफिट पॉइंट है। इसका ट्रीटमेंट लेकर ही जाना, अन्यथा आपको क्या है कि मेडिकल में बाहर कर देंगे। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका आपको क्या है कि इसका कट भी लगवा सकते हो, यानी सर्जरी भी करवा सकते हो, और इसका क्या है कि लेजर भी करवा सकते हो। आप क्या है कि सर्जरी करवा लोगे तो क्या है कि वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपके ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं रहेगा और ये प्रॉपर तरीके से है वो रिमूव भी हो जाएगा। तो इस प्रकार का अगर बना हुआ है तो वो उसका ट्रीटमेंट लेकर जाना है, अन्यथा आपको क्या है कि मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकती है और आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। नेक्स्ट पिक की बात करें विटिलिगो, विटिलिगो होता है क्या है कि जनरली क्या है कि आपके हाथों पर या फिर कहीं पर बॉडी के पार्ट पर अगर विटिलिगो बना हुआ है, वो भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसको क्या है कि आपको प्रॉपर स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और साथ ही अगर आप मेडिकल का आपका नज़दीक आ गया है और आपका क्या है कि छोटे पैचेज है विटिलिगो के, तब क्या है कि वहाँ पर पेंट कर कर और मेडिकली फिट हो सकते हो। यानी कि आपके जो डर्मेटोलॉजिस्ट और डॉक्टर होते हैं वो क्या है कि आपके तो स्किन के कलर का क्या है कि वहाँ पर पेंट कर देते हैं, और वो क्या है कि आप हिडन करके मेडिकली फिट हो सकते हो। परंतु ये जो आपका जो पेंट है वो आपके घने बालों में और जो यहाँ पर आपके नमी वाले क्षेत्र है वहाँ पर नहीं हो पाता है। तो जिस जहाँ पर आपके वर्दी में जो पॉइंट छूप सके और आपके जो छोटे पैचेज है वहाँ पर क्या है कि आप इसको पेंट कराकर और मेडिकली फिट हो सकते हो। तो अगर इस प्रकार का पॉइंट बन रहा है तो उसका भी आपको ट्रीटमेंट ले लेना है, अन्यथा आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ेगा। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि कैरी एंगल भी बना हुआ है और यहाँ पर क्या है कि टैटू भी बना हुआ है। तो कैरी एंगल की पहले बात करें तो कैरी एंगल की बात करें तो मेल कैंडिडेट का कैरी एंगल होना चाहिए, वो होना चाहिए 10 से 15 डिग्री के मध्य आपका कैरी एंगल होना चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट का है वो है 15 से 20 डिग्री तक कैरी एंगल फिट हो जाता है। तो इन कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर इनका जो कैरी एंगल बन रहा है वो 25 डिग्री प्लस कैरी एंगल बन रहा है। तो इस प्रकार का कैरी एंगल बन रहा है तो इसको आप क्या है कि फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करके और काबू में ला सकते हो। और साथ ही बता दूं कि इनके जो सेलेक्टिंग हैंड पर है टैटू भी बना हुआ है, तो आपके बॉडी पर किसी प्रकार का टैटू बना हुआ है तो वो क्या है कि आपको रिमूव करवा लेना है। रिमूव भी आपको क्या है कि लेजर ट्रीटमेंट से करवाना है, अन्यथा आपको क्या है कि वहाँ पर अगर सर्जरी करवा लोगे तो वहाँ पर केलोइड बनने का चांस हो जाता है। तो इस प्रकार का पॉइंट बन रहा है तो वो भी क्या है कि मेडिकली अनफिट पॉइंट है, तो इसका आपको ट्रीटमेंट लेकर जाना है, अन्यथा आपको क्या है कि मेडिकल में बाहर कर देंगे। कुछ कैंडिडेट पूछ रहे थे कि हेमाटोगा सर जो स्प्लिंट आता है वो किस प्रकार से आता है। ये देखिए दोस्तों, हेमाटोगा स्प्लिंट है यानी कि आपका जो फिंगर है वो मुड़ा हुआ रहता है, यानी कि जो हथौड़े की तरह आपका फिंगर रहता है, तो उस पॉइंट के लिए आपको क्या है कि इस प्रकार का स्प्लिंट यूज ले लेना है। ये ऑनलाइन अवेलेबल है और स्प्लिंट मात्र अगर आपके
40 से 45 दिन अगर कंटिन्यू पहनोगे तो आपका जो हेमाटो का पॉइंट है वो प्रॉपर ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार का अगर हेमाटोटॉप बन रहा है तो उसका ट्रीटमेंट ले लेना है। और ये कैंडिडेट पूछ रहे थे कि क्या इनके वेरी वो ये नोकनी का पॉइंट बन रहा है क्या? तो इनको किसी प्रकार का नोकनी का पॉइंट नहीं बन रहा। जनरली क्या है कि ये फिट हो जाएंगे, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा, ये फिट पॉइंट है। और नेक्स्ट बात करें कि ये कैंडिडेट पूछ रहा था कि क्या सर फुंसियों की वजह से भी क्या मेडिकल से बाहर कर सकते हैं क्या? तो अगर आपके बॉडी पर ज़्यादा मुहासे है तो अब क्या है कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा अगर मुहासे इस प्रकार से बना हुआ है यानी बैक ने बना हुआ है तब क्या है कि आपको मेडिकल में बाहर कर देंगे। अगर आपके ज़्यादा नहीं है और नॉर्मल है तब क्या है कि आप फिट भी कर दोगे। तो इस प्रकार का पॉइंट बन रहा है तो उसका भी आपको क्या है कि ट्रीटमेंट ले लेना है। ये ज़्यादातर देखा जाता है कि आपका जो ज़्यादा पसीने की वजह से या आपका जो शरीर है वो क्या है कि पूरी तरीके से प्रॉपर स्वच्छ नहीं रह पाता, जिसकी वजह से क्या है कि इस प्रकार की आपके पॉइंट बन जाता है। तो इस प्रकार का पॉइंट बन रहा है तो आप क्या है कि इस स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करिए और वहाँ पर क्या है कि जाकर इसका ट्रीटमेंट ले लेना है। और नेक्स्ट बात करिए कि आपके वेरिकोज वेन होता है क्या है कि इस प्रकार की जो आपके सर्पिलाकार की नसें क्या है कि दिखाई देती है। तो ये भी क्या है कि मेडिकली अनफिट पॉइंट है। ज़्यादातर देखा जाता है कि आपके जो पैरों पर इस प्रकार की जो नसें है वो वेरिकोज वेन्स ज़्यादातर पाई जाती है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका एक ही ट्रीटमेंट है, लेजर ट्रीटमेंट। इसका आपके मेडिकल में इसका किसी प्रकार का ट्रीटमेंट है वो अमान्य है। चाहे आप लेजर लो, चाहे किसी प्रकार का सर्जरी या फिर आप इंजेक्शन के द्वारा भी इसको ट्रीटमेंट कर सकते हो, परंतु ये किसी प्रकार का क्या है कि आपका मेडिकल संबंधित है, वो गाइडलाइन में है, वो वेरिकोज वेन का है, वो ट्रीटमेंट अमान्य है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट लेना है? इसका आपको लेजर ट्रीटमेंट लेना है और लेजर ट्रीटमेंट लेने के बाद में क्या है कि आप जनरली है इसका जो स्क्रैच मार्क बनता है लेजर का वो जनरली क्या है कि धीरे धीरे कम होने लगता है और आप उसको हिडन करके और मेडिकली फिट हो सकते हो। और आपको मेडिकल समय क्या है कि आपको हिडन में रखना है कि आपके वेरिकोज वेन नहीं था या था। किसी प्रकार का आपको नहीं बताना है कि आपको वेरिकोज वेन का क्या है कि सर्जरी हुआ है। और अगर वेरिकोज वेन का आपने सर्जरी के बारे में बता दिया तो क्या है कि आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ेगा। तो इस प्रकार के जो मेडिकल संबंधित जो डाउट थे वो क्लियर किया है। आशा करता हूँ आपके लिए यह वीडियो शानदार और जानदार रहा होगा। अगर आपको भी किसी प्रकार के मेडिकल संबंधित डाउट है तो इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। और हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल की सुविधा उपलब्ध है, जिससे आपका क्या है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा प्री मेडिकल करवाया जाता है। और इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज करके और अपना जो प्री मेडिकल है वो क्या है कि आप बुकिंग ले सकते हो। आशा करता हूँ यह वीडियो लिए आपके लिए शानदार जानदार होगा। इस वीडियो को अपने गुरु में एक ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे